हैकिंग की हर रोज हो रही घटनाओं के बीच एक बार फिर डार्क वेब पर करीब 7.5 करोड़ यूजर्स का डेटा बिक्री के लिए उपलब्ध होने का दावा किया गया। साइबर क्राइम के लिए इस्तेमाल होने वाले डार्क वेब ने हाल ही में करोड़ों की संख्या में भारतीयों का डेटा चुरा लिया है और उनकी स्कैन कॉपी सीक्रेट तरीके से बेची जा रही है। इसका खुलासा साइबर खुफिया एजेंसी साइबल ने 3 जून को किया, जिसके बाद से तहलका मचा हुआ है। डार्क वेब क्या होता है और इसे लेकर साइबर खुफिया एजेंसी क्या कहती है, ये जानने से पहले आपको अपने देश की स्थिति बता देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 6 पैसे देकर देश में किसी का भी मोबाइल नंबर, ईमेल और यहाँ तक कि घर का पता तक हासिल किया जा सकता है। यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड तक की जानकारी ली जा सकती है। बस कीमत बिटकॉइन से चुकानी होती है। jstansbazaar.com और bigfat.cc, ccsshop.su, cardsdumps.com वेबसाइट के पास देश भर के क्रेडिट कार्ड होल्डर की डिटेल है। ये वेबसाइट $70 यानी 5,000 रुपये लेकर वीजा, मास्टर कार्ड या मेट्रो कार्ड के 4 ग्राहकों की डिटेल देती है। बैंकिंग डिटेल्स के अलावा आधार और पैन कार्ड का डेटा भी बाजार में उपलब्ध है। ऑनलाइन ठगी करने के लिए हैकर इनका भी उपयोग करते हैं। डेटा माफिया हमेशा ईमेल, वेब, फोन कॉल या फिर व्हाट्सएप के जरिए डील करते हैं। 100 से 150 लोगों का डेटा सैंपल में देते हैं। नाम, मोबाइल नंबर, पता, पहचान पत्र केवल 5 पैसे में मिल जाता है। एक क्रेडिट कार्ड के डेटा का रेट $35 यानी 2,500 रुपये है। डेटा माफिया के पास लोगों की कंपनी और पद की जानकारी भी होती है। इस कांड में सबसे ज्यादा बैंकों के फिजिकल वेरिफिकेशन वाले एजेंट्स शामिल हैं। नगर पालिका, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, बिल्डर्स, मोबाइल विक्रेता और सिम देने से पहले वेरिफिकेशन करने वाले भी इस काम में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं डार्क वेब की। बेहद हैरतअंगेज तरीके से 1 लाख से ज्यादा भारतीयों के आईडी डार्क वेब पर बिक्री के लिए आ चुके हैं। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक है। साइबल ने इंटरनेट की खुफिया साइटों पर लाखों की संख्या में आईडी की स्कैन कॉपीज देखी। इनमें पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसी चीजें थी जो खुफिया तौर पर बेची जा रही थी। पड़ताल करने पर पता चला कि डार्क साइट पर भारतीयों को 1 लाख से ज्यादा आईडी है जिसकी बिक्री चालू है। साइबल इनमें से 1000 आईडी डार्क नेट से निकाल चुका है और पड़ताल की प्रक्रिया चालू है। माना जा रहा है कि आईडी की स्कैन कॉपी किसी कंपनी के नो यूर कस्टमर KYC से चुराई गई है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक हाल के वक्त में KYC और बैंकिंग स्कैम दोनों बढ़े हैं। एजेंसी का मानना है कि बैंकों में थर्ड पार्टी ये आईडी चुरा रही है और डार्क नेट के जरिए साइबर क्रिमिनल्स को उसे ऊंचे दाम पर बेच रही है। मई में भी खुफिया एजेंसी ने खतरे की तरफ आगाह किया था। इसके मुताबिक 7.65 से ज्यादा भारतीयों की पर्सनल जानकारी डार्क नेट पर बेची जा रही थी। पड़ताल में पाया गया कि इनमें से 4.75 लोग हैं जो ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते हैं। लाखों का डेटा नौकरी की वेबसाइट से चुराए गए हैं। वैसे इंटरनेट की खुफिया दुनिया डार्क नेट का नाम इन दिनों काफी उछला हुआ है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें डार्कनेट पर अपराधी कोरोना से रिकवर हुए मरीज का खून और मास्क, वेंटिलेटर जैसी जरूरी चीजें तक बेचते दिखे। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी ने डार्कनेट पर इस खून की अवैध बिक्री का खुलासा किया है। अमीर लोग इसे खरीद रहे हैं ताकि वो कोरोना के लिए इम्यून हो सके। डार्कनेट इंटरनेट दुनिया का ऐसा सीक्रेट संसार है जहां कुछ ही ब्राउजर के जरिए पहुंचा जा सकता है और ये सर्च इंजन में भी नहीं आता है। नेट का यह खुफिया संसार काफी फैला हुआ है। साल 2015 में लंदन की किंग्स यूनिवर्सिटी ने इस पर 5 हफ्ते तक शोध किया। इतने ही दिनों में 2723 डार्क वेबसाइट्स का पता लग गया। वक्त के साथ हालात और भी बिगड़ गए। साल 2019 की एक रिसर्च जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ सर्रे के डॉक्टर माइकल मैग्रूवेर्स ने किया था, इसमें कई बातें निकल कर आई हैं, जैसे साइबर क्रिमिनल्स की तेजी से बढ़ी संख्या और गलत कामों की ओर युवाओं का बढ़ता रुझान। टोर इंटरनेट के जरिए लगातार दुनिया भर के लोग इससे जुड़ने लगे हैं जिनके मस्तिष्क में किसी भी तरह की खुराफात रहती है। डार्कनेट पर अपराधी क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं और लाखों का चूना लगा जाते हैं। यहाँ दुनिया की किसी भी किस्म का नशा मिल जाता है। यहाँ कंप्यूटर और कई तरह के अकाउंट हैक हो जाते हैं।
यहाँ पर हैकर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ तक कि लाइफ टाइम नेटफ्लिक्स प्रीमियम अकाउंट भी खरीदा जा सकता है, जो चोरी से यहाँ पर उपलब्ध होता है। डार्क वेब की दुनिया अपने आप में काफ़ी रहस्यमयी है। डार्क नेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हैकर्स द्वारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारियां बेचने का गैरकानूनी काम किया जाता है। यहां इंटरनेट का वह हिस्सा होता है जिसे आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सर्च इंजन से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। आमतौर पर तस्करी, आतंकवाद और दूसरे अवैध कामों के लिए इस नेट का काम इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर तस्करी, आतंकवाद और दूसरे अवैध कामों के लिए इस नेट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे साइबर अपराधियों की काली दुनिया भी कहा जाता है। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।